वो कहानी तुम्हारे पूर्वजों की नहीं है, वो कहानी तुम्हारे पिता की है। वो अपनी हार को बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए उसने ओरुची को इस्तेमाल किया और इसी तबाही से सब कुछ खत्म हो गया। माइटी साइसुओ को मार डाला। ओह, ल्यूरी, रूगल। अच्छा लगा देखकर तुमने जो इस जगह के साथ किया। ओह, लेकिन इससे तुम्हें क्या? तो तुम मेरे साथ खेलने आए हो? वहां ऊपर खड़े रह के बकवासी करोगे या नीचे आके लड़ोगे भी? उसकी चिंता तुम मत करो, समझे? शुरू करते हैं दोस्त। चलो भी, लगता है तुम बहुत कमजोर हो गए हो। क्या बात है। खत्म कर दो इस कुत्ते के पिल्ले को। अब तुम्हें पता चलेगा मेरे पावर और शक्तियों का अंदाजा। करो करो, साथ मिलकर हम तबाही मचाएंगे। कोई नहीं रोक सकता हमें। ओह लियोरी, तुम फिर से आ गए। चलो अच्छा है, अब असली गेम की शुरुआत करते हैं। राउंड 1, रूगल वर्सेस योरी। फाइट शुरू करो। मुझसे बचा रहे हो? तुम जानते हो वो कौन है, उसने क्या किया है? हमारे कोई पूर्वज अभी हमें बचे नहीं है।
वो कहानी तुम्हारे पूर्वजों की नहीं है, वो कहानी तुम्हारे पिता की है। ये प्यारी शिज़ुरू पूर्वजों के लिए काफी खास है। और लियोरी तो अभी अभी नया आया है, लेकिन एक आगामी है जिसने तुम्हारे पिता को बचाया, साइसुओ को। और पता है, मैंने सबसे अच्छी लड़ाई करी और मैं तैयार था अपनी मंजिल को पाने के लिए, लेकिन साइसु मेरे मंजिल के बीच में खड़ा था, क्योंकि मैंने जो किया वो कोई नहीं कर सकता था। उर्जी की शक्तियों को हासिल किया। अगर तुम्हारे पिता मुझे वो पद नहीं देते, पर फिर भी मैं वो छीन लेता। सबको उर्जी से डर था और उसके पावर से भी, सिवाय रूगल के। तुम्हारे पिता और यूरी मेरे सामने कुछ नहीं थे। खैर, वो अपनी हार को बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए उसने ओरुची को इस्तेमाल किया। लेकिन वो उसे कंट्रोल नहीं कर पाया, बेचारा। और इसी तबाही से सब कुछ खत्म हो गया। माइटी साइसुओ को मार डाला। क्या करा तुमने? छुपना बंद करो लोरी, अब तुम आजाद हो।
माय। आखिर तुमने ये ठंडी जगह क्यों चुनी है? बदले के लिए। याद है ना आखिरी बार तुमने गर्म जगह चुनी थी? क्या तुम पूरे दिन ऐसे ही छुपने वाली हो? आज तुम बचोगे नहीं। यही मेरी जीत है। तुम्हारी माँ को कैसे पता कि तुमने उनकी कोट पहन रखी है? ये एक तोहफा था। मुझे यहाँ थोड़ी देर के लिए लेटने दो। हाँ, लेट सकते हो तुम। शिट, ये क्या कर लिया मैंने? एक्सक्यूज मी, क्या तुमने मेरी गर्लफ्रेंड को कहीं देखा है? नहीं, लेकिन ढूंढने में मदद कर सकती हूँ। तुमने देर कर दी। सॉरी। तुमने कॉल किया था? 10 मिनट पहले। फिर? मैं दूसरे राउंड के लिए जा रही हूँ। माय, मुझे तुम पे गर्व है। चलो पार्टी में चलते हैं। नहीं नहीं नहीं, तुम सेलिब्रेट करो। देखते हैं पार्टी में क्या क्या होता है। इनविटेशन कार्ड दिखाइए प्लीज। माफ कीजिए। ओह सॉरी मिस्टर युगामी, आपको कार्ड दिखाने की जरूरत नहीं। ठीक है। ओह, लगता है हमने कैमरा 7 को खो दिया है। क्या तुम जानते हो हमने इसे कहां सेट किया था? हाँ, अफगानिस्तान में। सही कहा, अफगानिस्तान में। लाखों के कैमरा के सामान हम भेजते हैं तोरा बोरा में, जहां दूर दूर तक कोई भी नहीं होता। मुझे बस एक फोन कॉल चाहिए वहां बात करने के लिए, ताकि कोई मुझे बता सके कि मैं कैसे सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी का देश बना सकता हूं इसको, जहां की एक डिसेंट सर्वेलेंस कैमरा भी नहीं बचा। मुझे नहीं पता।
मुझे बताना जब वो मिल जाए। योरी, मुझे खुशी हुई तुमने कर दिखाया। हाँ, माफ करना हम थोड़ा लेट हो गए। शिजुरू ये माई शिरानुई है। वेलकम, आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं समझती हूँ, मुबारक हो, सब अच्छा होगा। ओह वेल, थैंक यू वेरी मच। ये साल तुमने काफ़ी देर कर दी। मुझे याद भी नहीं हमने कब आखिरी बार लड़ा। खैर, जब आ गई हो तो शुरू करते हैं। सच बताऊं तो मैं थोड़ी नर्वस हूँ। तो अब चल क्या रहा है? ये उड़ने वाली चीज़ें पहले इस तरह से कभी नहीं देखी गई। तो खतरा क्यों ले रहे हैं? सोचो अगर कोई गड़बड़ हुई तो। टकाओ ने भी ऐसा ही कहा। वो टूर्नामेंट के फाइनेंस को कंट्रोल करता है और वो कभी भी छुप कर शो ऑफ नहीं करता है। मैं बस इतना ध्यान देती हूँ कि वहाँ की सिक्योरिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करे। क्या इसको कैमरे के बारे में पता है? नहीं, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। ओके, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। वाओ, क्या लग रहे हो? ऐसा लग रहा है कि तुम वाकई में फाइटर्स के किंग हो। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं पहले रिटायर हो चुका हूँ। मुझे इसलिए बुलाया गया है कि मैं यागामी वंश का आखिरी बंदा हूँ। लेकिन तुम इतने जल्दी रिटायर क्यों हो रहे हो? काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। देखो, वैसे तुम भी काफी कॉम्प्लिकेटेड हो, कभी सही तरीके से बात तो बताते नहीं। फिर कभी बताऊंगा। प्रॉमिस? हाँ, बता दूंगा। हे, इसे प्रॉमिस नहीं कहते। पक्का बताऊंगा। चलो आओ। माफ़ करिए आपको इंतज़ार करवाया मिस्टर इवाटा। प्लीज़ मेरे साथ आइए। मेरे साथ आओ। आ जाओ, ये सबसे बढ़िया सीट है। तो ये रहे सब उनके वंश के खजाने। फाइटर्स टूर्नामेंट के किंग को ये दिए जाएंगे। कॉल पिक कर रही हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस वक्त मैं तुम पर ध्यान दे रही हूँ। बैठो ना। वैसे खजाने का राज जो है वो सिर्फ घरानों के बीच में ही होता है। ओह, लेकिन मैं तुम्हें थोड़ा बता सकता हूँ। बताओ। इस यासाकानी को मेरे पूर्वजों ने बनाया कम से कम 2000 सालों पहले, और उस समय नेकलेस के पास दरवाजा खोलने की शक्ति आई। वो एक चाबी है। उनके पास आईने का दरवाजा था, और वो याता घराना था जिसने आईना बनाया था। शिजुरू उस वंश की आखिरी बंदी है। और तुम्हें याद है क्या हुआ था जब वो हमने एनर्जी ट्रांसफर की थी नेकलेस में शील्ड के जरिए? तब तुमने दूसरे डायमेंशन का दरवाजा खोल दिया था। हाँ बिल्कुल। लेकिन मैं भी कुछ समझ नहीं पा रही हूँ कि तुम्हारे पास हीरे हैं, गहने हैं। मुझे इसमें लॉजिक नहीं दिखता। ओह मिस लॉजिकल, मैं भूल गया था। तुम्हारी बातों से तो ऐसा लगता है कि ये कोई जादू वाली बात है। देखो, मैं जानता हूँ कि ये जादुई दिखता तो नहीं है, लेकिन यही तो बात है। शिजुरू के पिताजी बहुत जीनियस थे। उनमें ये काबिलियत थी कि वो इन सब आर्टिफैक्ट्स में से एनर्जी निकाल सकते थे और ऐसी चीजें बनाते थे जिसका इस्तेमाल हम आज कर रहे हैं। और एक बटन दबाने से क्या होता है तुम जानती हो? हम दूसरे डायमेंशन में जा सकते हैं। वाओ, जानता हूँ ये अद्भुत है। ओ, फिर वो तीसरा क्या है? वो कुसनागी की तलवार है। इस खजाने का सबसे जरूरी सामान। सिर्फ यही तलवार ओरोची को हरा सकती है। ये क्या है? ओरोची एक आत्मा है, या कहो एक शैतान है। वो 1800 साल पहले ही दूसरे डायमेंशन में चला गया। कुछ लोगों के पास उसे आजाद करने की शक्ति थी, लेकिन उसके लिए उन्हें यह सारा खजाना जीतना पड़ता। और जीतने के बाद क्या होता है? वो तुम्हें किसी और दिन बताऊंगा, जब तुम तैयार होगी। शायद बहुत ही जल्द।
मैं और भी कुछ करना चाहता हूँ। ठीक है, शायद अब मैं कर पाऊंगा। चलो जल्दी करो। चलो थोड़ा पास से जाके देखते हैं। अरे ये कौन है? आ जाओ। चिजुरू, ये बताओ तुम कौन हो? एक्सक्यूज मी। ये लो दवाई। चिजुरू, ये तो बुरी तरह से जख्मी है। आंखें खोलो, मेरी तरफ देखो। वो आदमी कहाँ है? वो वहाँ है, पकड़ा गया है। जस्ट रिलैक्स। वो फिर से वापस आना चाहता है। मतलब वो फिर से? तुम इसे संभालो। एम्बुलेंस की जरूरत है, कोई कॉल करो। मेरे साथ चलो। याद है ना तुम्हारा कौन इंतजार कर रहा है? नहीं आ सकता और ना तुम्हें जाने दे सकता हूँ। ठीक है, तो अब देखो तुम। ठीक है, तो पहले मुझे हरा। तुम्हें पता है ना ये तलवार। चलो जल्दी ऊपर आओ। वही रुक जाओ, अपने हाथ ऊपर करो। रुको रुको, वो ये नहीं है। इसके लिए शुक्रिया। रुक जाओ, तुम हटो, अपने हथियार फेंक दो। अरे अब ये क्या था? उसने तलवार नहीं ली। वो तलवार नकली थी। क्या? रुगल वापस आ रहा है। लोग मारे जाएंगे अगर तुमने असली वाली नहीं ढूंढी। चिजुरू, ये बस एक गेम था। नहीं, अगर किसी ने औरची को दिया तो ये एक मौत का खेल बन सकता है। साइसो कुसांगी को ढूंढो। जब ढूंढोगे तब तुम्हें असली तलवार मिल जाएगी। कुसांगी के असली तलवार के बिना रुगल औरोची को आज़ाद नहीं कर सकता, और अगर उसने करा तो उसे कोई नहीं रोक सकता। मैं उसे बता दूंगी। नहीं, मत बताना, ये काफी खतरनाक है। इयोरी को इससे दूर ही रखो। तुम्हें अकेले जाना होगा। मैं कैसे जा सकती हूँ? मैं जानती हूँ तुम कौन हो। इयोरी को शामिल नहीं कर सकते। तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा, प्लीज।
एक्सक्यूज मी, आपके यहाँ सायुसी कुसानागी नाम का एक पेशेंट एडमिट है, क्या मैं उनसे मिल सकती हूँ? तो आपको साइसु कुसानागी से बात करनी है? जी हाँ। ठीक है। मिस्टर कुसानागी ने किसी को जवाब नहीं दिया पिछले 10 साल से। वो कहते हैं, चलते हैं, सोते हैं, लेकिन जो आखिरी चीज वो करते हैं वो है बात। वो अपनी ही दुनिया में रहते हैं। अच्छे से बात करना। थैंक यू। मिस्टर कुसानागी, मिस्टर कुसानागी, क्या करूं? क्या मैं कुछ मदद कर सकता हूँ? मेरा नाम माए है, मिलकर खुशी हुई। मैं यहाँ मिस्टर कुसानागी से मिलने आई थी, लेकिन उनकी हालत तो ठीक नहीं लगती मुझे। मैं उनका बेटा हूँ, क्यों कुसानागी। बेटा? मैं आपको पहचान नहीं पाई। वो चिजुरू हादसे में घायल हो गई है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है और 2 चीज़ें चोरी हो गई है, उसी के बारे में मैं यहाँ पर। 1 मिनट रुकिए जरा, किसका नाम लिया आपने? चिजुरू कागुरा। तुम जानते हो उन्हें? नहीं, मैं नहीं जानता। सुनकर बुरा लगा कि वो घायल हो गई है और तुम्हारे पूर्वज की चीज़ें चोरी हो गई, लेकिन मैं नहीं जानता तुम क्या कह रही हो। लेकिन तुम तो सियासू के बेटे हो ना? हाँ। अच्छा सुनिए, अभी मेरे पापा का सोने का समय हो गया। ठीक है। आइए पापा, लेट जाइए अब। अच्छाई की सबसे अच्छी रूप है पानी। पानी को पता होता है कि कैसे सबका फायदा करना है बिना किसी को नुकसान पहुंचाए, और पानी आजकल हर किसी के हाथ में है। इसी के लिए ये हर जगह पर है और इसीलिए वो अपना रास्ता खुद ही बना लेता है। ये हमारे मन की शक्ति के ऊपर है कि हम कैसे चीज़ों को संभालें। और काफ़ी समय से, काफ़ी पीढ़ियों में ये सब चलता आ रहा है। इससे सबको फ़ायदा भी होता है और इससे पूर्वजों की निशानी भी बनती है। कहीं पर भी वो जाता है तो हमेशा उससे फ़ायदा ही होता है और इससे हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। जो भी खाली जगह होती है उसको ये अच्छे से भर देता है। इसके वजह से इससे एक पावर निकलती है
जिसका इस्तेमाल हम सब अच्छे तरीके से कर सकते हैं। माए, यूरी, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। कहाँ थी तुम? मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं तुम कहाँ जा रही हो? तुम अचानक से गायब हो गई। तुमने शिजुरू से बात नहीं की? नहीं, मैंने शिजुरू से बात नहीं की। लेकिन मुझे लगा कि तुमने उससे बात की होगी। उसने मुझे यहाँ भेजा। उसने कहा था कि कुछ चीज़ें गायब हो गई है और यहाँ मुझे कुसनागी करके किसी से मिलना है, और उसके बारे में मैं किसी को भी नहीं बता सकती, तुम्हें भी नहीं। मेरी बात सुनो, तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि तुम कहाँ फंस गई हो। यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं है। चलो चलते हैं। लेकिन उसका एक बेटा है। क्यों, तुमसे कोई मिलने आया है? अब क्या हुआ? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मुझे कुछ नहीं पता, बोला ना। देखो, ये बहुत ज़रूरी है। ये तुम्हारा दोस्त है क्या? ये और ये आगामी। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, अगर तुम्हें बात करनी है तो अपना फोन नंबर दे दो, मैं बाद में कॉल कर लूंगा। तुम सैसियो, सैसियो, मुझे माफ कर दो। नहीं छोड़ूंगा। अरे ये क्या हो रहा है? छोड़ो, छोड़ो। पापा, पापा, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। पापा, पापा, पापा। मैंने आपके कहने पे टूर्नामेंट रोक दिया। और आपने क्या फाइटर्स को वार्निंग दे दी? जी, बहुत बढ़िया। लेकिन हम एक तक नहीं पहुंच पाए। किस तक? रूगल तक। अरे नहीं, वो टूर्नामेंट का कंट्रोल लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कैसे? असल में ये मामला थोड़ा अजीब है। रूगल कैसे ना कैसे करके दूसरे डायमेंशन से टूर्नामेंट की जानकारी ले रहा है। वो सबको चैलेंज कर रहा है। ये कोई नहीं जानता कि वो खुद की जिंदगी से खेल रहे हैं। अब तो हम अकेले हैं। मैं तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें वो मैसेज मिला है ना? कोई भी चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करेगा जब तक शिजुरू का ऑर्डर ना आ जाए। ये क्या? मैंने कभी नहीं सुना कि एक साथ दो फाइटर को बुलाया गया। शायद यही मौका है एक के खिलाफ दो से लड़ने का। क्या एक जंग में दो विजेता हो सकते हैं? एक नई शुरुआत ही समझो। रुको, ये क्या हुआ? मुझे नहीं पता क्या है।
वाइज और मैच्योर। मैं जानता था कि तुम दोनों मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट कर ही लोगी। तुम कौन हो? मैं कौन हूं? आई एम द किंग ऑफ फाइटर्स। मैं आ रहा हूं परियो। रूगल के इस टूर्नामेंट में आपका स्वागत है। इस मैदान के रूल्स मैं बनाता हूँ। ऐसे रूल्स नहीं बदल सकते। मैं तरीके भी बदल सकता हूँ। मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ। क्या तुम थोड़ा स्वाद लेना चाहोगी परियो? वेलकम, रूगल के टूर्नामेंट में स्वागत है। आज हमारे पास कुछ स्पेशल है। आप सब जानना चाहते हो क्या? बस आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा। रूगल आज आइस स्केटिंग करते हुए लड़ेंगे। रूगल ने तो जम करके गिरा दिया और अब दूसरे वाले से लड़ने के लिए तैयार है। रूगल बहुत हाई स्पीड में स्केटिंग करता है। दूसरी भी गिर गई। आज तो आइस स्केटिंग कुछ और ही हो रहा है। मजा नहीं आया। चलो क्या करते हैं ना, हाँ चलो फाइट करते हैं। हाँ, मजा आ रहा है। आ जाओ। क्या हुआ? फाइट करो। रुक जाओ, तुम जीत चुके। तुम दोनों मजेदार नहीं हो। दो लड़की और एक लड़का, ये तो हर मर्द की इच्छा होती है। लेकिन ये तो सिर्फ गेम है। तुम्हें लगता है ये गेम है? मैं तुम्हें मार सकता हूँ। तुम चाहती हो मैं तुम्हें मारूं? नहीं, मत करो। तुम जो बोलोगे मैं वो करूंगी। सही में क्या कर सकती हो मेरे लिए? हाँ, कुछ भी। हाँ, क्या किया तुमने? कह सकते कि ये रिजर्व हो गई है और तुम अंडर कॉन्ट्रैक्ट हो चुकी। अब तुम्हारे पास एक ही नौकरी है। रूगल के धंधे में स्वागत है। रेमोन, मैं वाइस। हाँ, मैं अभी टूर्नामेंट से वापस आई। जानती हूँ, लेकिन कोई बात नहीं। रूगल ने गेम को बढ़ा दिया है। अब वो शायद तुम्हें बुलाएगा। तुम्हें वो खेलना चाहिए। हे शर्मी, बस ये बताने के लिए कॉल किया कि तुम भी खेल सकती हो। मेरा मतलब मैं हार गई, लेकिन उसमें काफी मजा आया। भरोसा करो। टेरी बोगार्ड, CIA। इन्हें देखने के लिए शुक्रिया। मुझे कुछ काम है तो जाना होगा। इतनी जल्दी भी मत करो, समझ गए? मुझे कुछ जवाब चाहिए। स्कॉट, मिस्टर बोगर्ट को लैपटॉप दो। लाओ, मुझे ये दो। चलो इसका पासवर्ड टाइप करो। नहीं, स्कॉट, ये तुम्हारे नाम से रिलेटेड है। चलो इसका पासवर्ड टाइप करो। पर CIA ऐसा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मैं जानता हूं। कोई बात नहीं।
इसके बारे में कुछ कहना चाहोगे? एक मुझे? मिनट, तुमने ये सब कैसे किया? मैं CIA से हूँ। तुम हो वो जिसने मुझे सर्विलेंस में रखा? चलो ये मान लेता हूँ मैं। और रुगल को कौन नहीं रोक पाया? दरअसल हमने उसे रोका तुम्हारी कुसानागी तलवार चुराने से। थैंक यू वेरी मच। बहुत बुरा हुआ, लेकिन वो नकली था। अच्छी कोशिश थी। देखो, ये बंदा एक खूनी है, इसने गलती की है। मुझे जानना है ये कौन है। ये कॉम्प्लिकेटेड है। तो चलो मैं बताता हूँ। वो तुम्हारे सीक्रेट टूर्नामेंट के बहाने छुप रहा है। यही बात है ना, मैं ये जानता हूँ। तो मतलब ऐसा है, तुम्हें मेरी क्या जरूरत है? क्योंकि मैं जानता हूँ वो कहाँ है। तो तुम बताओगे? वो टूर्नामेंट एक दूसरे डायमेंशन में होता है। मुझे डायमेंशंस वाली बच्चों वाली बात मत बताया करो। दरअसल थ्योरी के हिसाब से कम 10 से 11 अलग डायमेंशंस है एक जैसे, लेकिन टाइम इस वाले में ही है सर। बचपन में तुम्हारी काफी पिटाई हुई होगी, है ना? नहीं। मिस्टर बोगट, मैं आपको सब बता सकती हूँ जो आप जानना चाहते हैं, लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे। अगर ऐसा है तो पता है क्या, ट्राई करो। रुगल दूसरे डायमेंशन में छुप रहा है। वो ओर्ची को कब्जे में ले रहा है और दूसरे फाइटर्स को बुला के उन्हें मारना चाहता है। ठीक है, पर ऐसा क्यों? ताकि वो दूसरे डायमेंशन का राजा बन सके। दूसरे डायमेंशंस में राजा बनना चाहता है? देखो, मैंने सच जाने की ट्रेनिंग ली है, ना कि बुलशिट कहानियां सुनने की। लोग मर रहे हैं और तुम लोग चाहते हो कि मैं तुम्हारी झूठी कहानियों पर विश्वास करूं। नहीं, लेकिन माई की मानिए। अब माई कौन है? अंडरकवर एजेंट जिसको आपने हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए रखा था 1 साल पहले। ओह, वो माई। वो सिएटल में है। अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं तो उससे बात कर लीजिए, वो आपको सब समझा देगी। जानती हो, हमारा यहाँ वक्त बर्बाद हो रहा है। शिजुरो ने मुझे यहाँ किसी वजह से ही भेजा है। हाँ, साइसू को ढूंढने के लिए, लेकिन वो मर चुका है, ये बात मान लो। और क्यों का क्या? क्यों एक हाफ ब्रीड है, वो सच्चा कुसनागी नहीं है। ओयोरी, ये ओर्ची क्या होता है? इसका मतलब क्या है, बताओगे? तुम नहीं समझोगी, वो एक शैतान है। योरी, तुम्हें मुझ पर यकीन करना ही होगा। मुझे बताओ सब। वो तुम्हें बहुत हिम्मत और ताकत देगा जो खतरनाक लत बन सकती है। उसके बाद वो तुम्हें कंट्रोल करेगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगी। इसलिए लड़ना छोड़ा तुमने? वो अभी कहाँ है? तुमने मेरे पापा के साथ क्या किया? सुनो, इसने कुछ नहीं किया। मेरे पापा पिछले 10 सालों से कुछ भी नहीं बोले थे। तुम आए और वो उठे और तुम्हें मारने की कोशिश की। क्यों? यह हमारे परिवारों की बात है। वो एक कुसनागी थे और तुम यगामी हो। मतलब तुम समझते हो, हम बनी ही दुश्मनी के लिए हैं। ये सब क्या था? वो हमारी मदद नहीं कर सकता माई। और तुम भी नहीं करोगे? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। माई, सुनो, मुझे उससे बात करने दो। मैं कोशिश करती हूँ, शायद पता चले। क्या मुझे लिफ्ट दे सकते हो? मैं यहाँ से अपने रास्ते जाऊंगा। तुम्हारे सवालों का जवाब मैं दे सकती हूँ। अब ये तुम पर है कि तुम जानना चाहते हो या नहीं। हाँ, क्या तुमने इसे तोड़ दिया? मैंने इसे नहीं तोड़ा। तो फिर क्या हुआ है इसे? ये टूट चुका है, लेकिन मैंने नहीं तोड़ा।
वाह, क्या बात है। क्यों तुम आज तक इससे अच्छी चीज लेकर नहीं आए? हाँ ठीक है, चलो आओ देखते हैं क्या कर सकते हैं इसका। अरे मैंने थोड़े नहीं कुछ किया, मेरा काम बस 5 मिनट का बचा है। ठीक है तो देखता हूँ अभी। सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, अब स्टार्ट करके देखो। ठीक है। लगता है सब ठीक हो गया। हाँ लेकिन आवाज अजीब है, एक बार इसकी टेस्ट ड्राइव कर लो। तुम्हारे पापा की जो तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम्हारे सवालों के जवाब देने। तुम मेरे पापा के बारे में क्या बोलोगी जो मुझे नहीं पता? तुम्हें पता है उन्हें क्या हुआ था? ये सारे टूर्नामेंट्स, उसी की वजह से उनकी ये हालत है। तुम इन टूर्नामेंट्स के बारे में कितना जानते हो? तुम भी लड़ती हो है ना? मैंने कुछ पूछा तुमसे और तुम्हें आंसर देना। क्यों? आई एम सो सॉरी। ठीक है, मैं ठीक हूँ। ये बस डिसलोकेट हो गया। सॉरी, मैंने जानबूझ के नहीं किया। लंबी सांस लो, लंबी सांस लो। रिलैक्स रिलैक्स। मुझे मत छो प्लीज। लंबी सांस लो तुम। सब ठीक कर दूंगी। अब ठीक है? अब देखो। वाह, ये तो पहले से बेहतर है। बढ़िया। तुमने अभी तक नहीं बताया कि तुम क्यों आई यहाँ। मैं एक तलवार ढूंढ रही हूँ। कौन सी तलवार? ऐसी तलवार जो तुम्हारे पूर्वजों की धरोहर है। कुसुनागी के पूर्वजों की कहानियों के बारे में? वो बस कहानियां और फेरी टेल्स हैं जो बच्चे ही पढ़ते हैं। तो फिर योरी ने जो कहा था कि तुम दोनों आपस में दुश्मन हो। तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने तुम्हें नहीं बताया? बॉयफ्रेंड नहीं है। हाँ ठीक है। जिस तरह से ये कहानी जा रही है, जितना मुझे पता है, पहली बार यागामी के पूर्वज से इन्होंने ही कोशिश करी थी, जिसने पहली बार ये कोशिश करी थी कि ओरोची को छोड़ दिया जाए। ये पता है क्या बनना चाहता था? सभी फाइटरों का राजा, उसके शक्ति को हासिल करके। ऐसा कहा जाता था कि वो काफ़ी लोगों के कत्ल का जिम्मेदार है। तो फिर सारे पूर्वज लड़े और मेरे ही एक पूर्वज ने उसको मार डाला और फिर ओरोची वापस अपने दुनिया में चला गया। बस यही बात है। तो फिर अब क्या होगा? यही जानने तो आई हूँ। तुम्हें सही में यकीन होता है? देखो क्यों, कोई ओरोची के पावर्स को पाना चाहता है। अगर तुम साथ नहीं दोगे तो तुम बच नहीं पाओगे। क्या सोच रहे हो तुम? तुम्हें पता है हिरोई रूल क्यों नहीं मानता? क्यों?
क्योंकि वही अकेला एक है जिसने मेरे पापा के दिमाग को नष्ट किया। तुम्हें यकीन है? मुझे यकीन है और मैं उससे इस चीज का बदला लेके रहूंगा। तुम्हें मिल गया जो तुम्हें चाहिए था, चलो चलते हैं। योरी, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मुझे ज्यादा कुछ पता नहीं, तो तुम्हें उससे बात करनी होगी। प्लीज। तुम मुझे रुगल के बारे में क्या बता सकते हो? वो तलवार कहाँ है? मुझे नहीं पता। चलो चलते हैं। योरी, कैसे हो दोस्तों? मुझे लगा है कुछ पार्टी होने वाली है। मुझे क्यों नहीं बुलाया क्या? अभी हमें कहीं जाना है। कहाँ जा रहे हो तुम? क्या तुम अपनी दोस्त से मुझे नहीं मिलाओगे? क्योंकि मैं भी जानना चाहता हूँ रुगल कैसे मार रहा है लोगों को। कितनी लाशें बिछ गई, टूर्नामेंट के सारे मेंबर मारे गए। मुझे पता है कि इसमें रुगल का हाथ है। क्या रुगल वही है जिसने मेरे पापा को मारने की कोशिश की? तो हमें उसे रोकना होगा और तुम्हारी मदद चाहिए मुझे। जहां तक मुझे पता है हम तलवार ढूंढ के ही उसे रोक सकते हैं। तलवार? एक तलवार? सच में? ओ, ये बात तो बहुत ही लाजवाब है। वो कुसनागी की तलवार है और ये सब एक अफवाह है, समझे? तुम्हें तरीके से ऐसा करना चाहिए। तुम एक कलंक हो कुसनागी परिवार के लिए। एक्सक्यूज मी? तुम्हारे लिए ये सब मजाक है ना? तुम अपने आप को समझते क्या हो? तुम्हें मेरे बारे में कुछ नहीं पता। ये सब है क्या? हाँ, तुमने वादा किया था कि मुझे कुछ जवाब दोगी, ना कि इससे बात करने की। और वैसे भी मुझे सीधा बताओ कि ये रुगल कहाँ मिलेगा? ये इतना आसान नहीं है। वो दूसरे डायमेंशन में है। वो देखो, फिर से डायमेंशन की बातें शुरू हो क्या गई। डायमेंशन? यहाँ बस एक डायमेंशन। डायमेंशंस कोई दूसरे डायमेंशन में कैसे जा सकता है? एक टूर्नामेंट में लड़ाई करके ऐसा कभी होता है क्या? थैंक यू। मेरे पास है। ओह, सच में तुम्हें पता है? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? क्या तुम्हें लगता है दूसरे डायमेंशन में जा सकते हैं? तो तुम्हें विश्वास है? तुम्हें विश्वास है? देखो, मैं इस केस से तुम्हें हटा रहा हूं। एक मिनट रुको, क्या कहा तुमने? क्या ये तुम्हें केस से निकाल देगा? वाह, यहाँ तो बातें बढ़िया से बढ़िया निकल रही है। तुम मुझे कुछ ऐसा बताओ, मैं क्या यहाँ पे इस कमरे में ऐसा कोई भी है जिसको तुम्हारे बारे में नहीं पता? मत जाओ, वहां खतरा है। चलो चलते हैं, चलते हैं। ये काफी कमाल का था। एजेंट शिरनुई बहुत बढ़िया था। ल्यूरी, रुगल, अच्छा लगा देखकर तुमने जो इस जगह के साथ किया। ओह, लेकिन इससे तुम्हें क्या? तो तुम मेरे साथ खेलने आए हो? क्या तुम्हें बुरा लगा? देखो, मुझे तुम में कोई तो अलग बात लगती है जो उन लड़कियों में नहीं है। खैर, मैं तुम्हें रोक नहीं सकता। मुझे नहीं लगता। चलो भाई, पता है ना, यही सच्चाई है। तुम्हें क्या लगता है? मुझे दिक्कत है। वाह, खैर मैं अपनी दिक्कतों को संभाल लूंगा, लेकिन तुम बहुत हुआ। वहां ऊपर खड़े रह के बकवासी करोगे या नीचे आके लड़ोगे भी? उसकी चिंता तुम मत करो, समझे? शुरू करते हैं दोस्त।
चलो अभी, लगता है तुम बहुत कमजोर हो गए हो। क्या बात है। खत्म कर दो इस कुत्ते के पिल्ले को। अब तुम्हें पता चलेगा मेरे पावर और शक्तियों का अंदाजा। करो करो, साथ मिलकर हम तबाही मचाएंगे, कोई नहीं रोक सकता हमें। यूरी, 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 तुम्हारी आंखें, क्या तुम ठीक हो? यूरी, 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 तुम्हारी आंखें। दूर रहो मुझसे। संभल के। जल्दी तलवार ढूंढो। ये क्या पागलपन है? तुम्हें देख के लगा था तुम नहीं ढूंढ पाओगे ये। माई, सच में अपने आप को कसूरवार मत समझो। तो फिर क्या समझूं? तुम्हें बताओ। क्या सच में? हाँ, देखो, मैं ऐसा नहीं हूं कि अपने सस्पेक्ट को ऐसे ही छोड़ दूं ताकि वो हमारी दुनिया में अजीब सी शक्तियों से तबाही मचा दे। किसी भी हालत में इन शक्तियों से लड़ना ही होगा। मुझे लगता है कि मैं तुम्हारी जगह होता तो सच मानता इसे, लेकिन तब मुझे अफसोस भी होता। तुम्हें अफसोस होता या नहीं होता पता नहीं, पर मुझे जरूर होता। ऐसा ही होगा। थैंक यू। और किसके बारे में बात कर रहे थे हम? मजाक मत करो। तुम्हें जो करना चाहिए वो कर रही हो, यही तुम्हारा काम है। हाँ, मुझे पता है, तभी तो लोग नफरत करते हैं। इसलिए तुमसे नफरत नहीं करते, इसलिए करते हैं कि तुम साफ साफ बताते नहीं कि लोग दूसरे डायमेंशन में जाके कैसे फाइट कर सकते हैं। अच्छा रुको जरा, मैं भी तुमसे नफरत करता। मैं भी करती हूँ। मैं मजाक नहीं कर रहा। तुम्हें इस केस को लीड करना होगा, और अगर सच कहूं तो मेरे पास कोई लीड नहीं। हाँ, समझ गई, लेकिन क्यों के साथ जो हुआ, मैं कल जाके उससे बात करती हूँ, उसे अपने पक्ष में लेती हूँ, ताकि हमें पता चल जाए कि मामला क्या है। हमारा बजट उतना नहीं, इसलिए मछुआरों की यह जगह ली है। तो क्या ये जगह मिली सीआई वालों के लिए? हे, सीआईए के लिए इतना बुरा भी नहीं है। तुम्हें पता ही नहीं है कि कुसनागी होने का मतलब क्या है। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? तुम्हारी रगों में कुसनागी खून बहता है। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है और तुम्हारी किस्मत भी कि ये रोची को फेस करो, लेकिन तुम ये मानना नहीं चाहते क्योंकि तुम डरते हो। नहीं, मुझे इन सब कहानियों में बिल्कुल यकीन नहीं है। बस एक बार आजमा लो। लगता है
तुम गलत जगह आ गए हो। नहीं, मैं बिल्कुल सही जगह आया हूँ। मुझसे चालाकी। तो तुम मुझसे लड़ना चाहते हो ना? आओ लड़ो। ये तो शुरुआत है, मेरी तरफ से इसे एक ट्रेलर समझो। चलो एक काम करते हैं, तुम्हें बख्श देते हैं और इसके बाद हम लोग अच्छे दोस्त बन जाते हैं। और अगर फाइट करना ही चाहते हो तो फिर करते हैं। यूरी, तुम तो इसे मार ही डालते। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अब मैं क्या करूं। ये सब लोग, इनको लगता है कि मैं डरपोक हूं। सही कहे थे, जिंदगी पानी की तरह ही है, लेकिन हजारों चीजें और भी होती है। आप बताओ मैं क्या करूं? तुमने मुझे यहाँ पे कैसे ढूंढा? तुम्हें सवालों का जवाब नहीं चाहिए क्या? तुम ठीक तो हो? मुझे बस नहीं पता, मैंने तुम्हें यहाँ कभी पहले नहीं देखा था। मेरे पापा और मैं शांति से थे, लेकिन जैसे ही तुम आई। बात तो एक ही हुई ना। तुमने वहां पे क्या देखा? क्या बताऊं, दोनों तरफ से प्रॉब्लम है। क्या तुम यहाँ पर ठीक रहती हो? और तुम? बेहतर यही होगा कि हम दोनों एक दूसरे को समझें। क्या तुम इतना ही कुछ तलाश कर रही हो? मैं बहुत कुछ तलाश कर रही हूं। तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? तुम्हारी मदद चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं कुसनागी से हूं? नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास वो खानदानी शक्ति है। मैं वो नहीं जो तुम मुझे समझती हो। मेरे पापा ही पूर्वज के आखिरी निशानी थे, और रुगल वो सब खत्म कर देना चाहता है। कुसनागी की खानदान खत्म हो चुका है। वो जिंदा रहते तो यही सोचते, क्योंकि तुम उनके बेटे हो। तुम्हें ये कैसे लगता है कि मैं किसी से हार या जीत सकता हूं? मैं सिर्फ मोटरसाइकिल को ठीक करता हूं, मैं कोई हीरो नहीं। तुम जो अभी हो उसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि तुम क्या हो। तुम्हें अपने आप को ढूंढना होगा, बहुत ज़रूरी है। तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, और अगर नहीं करोगे तो मैं कर लूंगी। तुमने क्या किया? देखो, मुझे नहीं पता इस चीज से क्या किया जाता है,
कुसानागी के बच्चों के साथ जो हुआ उसके बाद मुझे कुछ करना पड़ा। इसका मतलब कि तुम सीआई में हो तो कुछ भी कर सकते हो। कम ऑन, सीआईए में इसे कॉन्फिस्केट करना कहते हैं। कॉन्फिस्केट? मैंने तुम पर यकीन किया, उसने मुझ पर यकीन किया। कम ऑन, तुम इन लड़कों के साथ रोमांस करना बंद करोगे। मैं यहाँ केस इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ। तो अगर कोई दूसरा डायमेंशन है जैसा तुम कहती हो तो मैं इस बकवास को बंद करना चाहता हूँ। नहीं, तुम नहीं कर सकते। शिजुरू, बहुत अच्छा किया कि आप आई। अब ये यहाँ क्यों है? मुझ पर भरोसा करती हैं। हमारे पास हारने का समय नहीं है। रूगल अब पहले से ज्यादा पावरफुल हो चुका है और मुझे डर है कि वो तुम्हें नहीं जीतने देगा। बिल्कुल, क्योंकि कोई दूसरा डायमेंशन है ही नहीं। नहीं, ये इसलिए क्योंकि उसे दूसरा डायमेंशन मिल चुका है। क्या मतलब है? ओह, लेकिन ये सच में बहुत कूल है। फिर से वही बकवास। लेकिन आप इस डायमेंशन को देखो तो देखा, डायमेंशन की बात कर रहा है। लेकिन डायमेंशंस एग्जिस्ट करते हैं और इस चीज को हम मल्टीवर्स कह सकते हैं या पैरेलल यूनिवर्स भी। आपने देखा रूगल इस चीज का कैसे एक्सेस ले रहा था। एग्जैक्टली वैसे ही रेप्लिका एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब वो फाइटर्स को टूर्नामेंट में बुला सकता है। हे, तुम्हारा अपॉइंटमेंट है बेबी। वो अंदर है। ये सच में हो रहा है। ये सचमुच कमाल है। तुम्हारे पास पहले से ये तलवार थी? योरी, अभी नहीं। देखो, तुम जैसे लोग पहले ही मेरे पापा की जिंदगी में आ चुके हैं। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें ये दे दूंगा? बिल्कुल नहीं दूंगा। और मैं तैयार हूं जाने के लिए। क्यों? आई एम सो सॉरी जो भी तुम्हारे पिता के साथ हुआ, लेकिन तुम्हें अपने गुस्से पर काबू रखना ही होगा। मुझे पता है। बस खुद पर भरोसा रखो। पता है मुझे। आई एम सॉरी योरी, ये बहुत खतरनाक है। तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा भी वही हाल हो जो ओरुचि का हुआ। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। मेरे अंदर उतनी क्षमता है। मैं बस चाहती हूँ तुम वही करो जो सही है। प्लीज। मैं अंदर जा रहा हूँ। आप ऑर्डर्स पर यकीन नहीं करते। मेरे शुरू करने का समय आ गया। बस मुझे बता देना ये कैसे काम करता है। योरी, अगर हम वापस नहीं आए तो सब बर्बाद कर देना। क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारा साथी हूं ना। कैसे सोच लिया मैं तुम्हें अकेले छोड़ दूंगा? रूगल की इस दुनिया में आपका स्वागत है शिजुरू। अच्छा लगा तुम्हें देख के। लगा नहीं था तुम वापस आओगी। आना पड़ा क्योंकि मैंने सुना कि यहाँ कोई किंग फाइटर है। मैं ही हूँ किंग फाइटर। तो ये सब बंद करके असली दुनिया में क्यों नहीं आ जाते? नहीं होगा। यही दुनिया तो मुझे चाहिए क्योंकि यहाँ मैं आजाद हूँ। ये कोई जिंदगी नहीं है। यहाँ हम खतरों से लड़ने और सीखने के लिए आते हैं ताकि हम असली दुनिया में बेहतर बन सके। जब मेरी दुनिया बढ़ेगी और तुम्हारी दुनिया से मिलेगी तो वो ही होगी असली दुनिया और मैं इस दुनिया का राजा बनूंगा क्योंकि मैं अनदेखा हूँ। तुम अनदेखे नहीं हो तब तक जब तक कि तलवार हमारे पास है। वो कुसानागी की तलवार? साइसु मेरे पिता थे। कुसानागी? क्या बात है, ये तो कमाल हो गया। अब सब खत्म रूगल। नहीं, खेल तो अभी शुरू हुआ है।
हो, तुम ये कर सकते हो। वो अलग हो चुके हैं। क्यों अकेला ही लड़ रहा है? कौन हो तुम लोग? जल्दी करो, खजाने के दूसरे हिस्से ढूंढो। पता ही कौन सी जगह है? तुम्हारे पापा की पसंदीदा जगह। उसने तुम्हें मारने की कोशिश की है ना? तुम ही वो रुचि जिसको हासिल करना चाहते थे। मेरे पापा कभी ये नहीं करना चाहते थे। मेरे पापा मुझसे प्यार करते थे। चलो भी, तुम बोर मत करो, आओ मजे करते हैं। ओह, वायलेंट नहीं होता हो। ओह, ये तुम्हारे काम का नहीं है। हे, ये चीज अच्छी है। अब आओ। जेरी, अरे यार, लगता है हम किसी दूसरे ही डायमेंशन में आ गए। हाँ सही कह रहे हो। हम लोग उस डायमेंशन में आ गए जहां नहीं आना चाहिए था। हम लोग घिर चुके हैं। जल्दी भागो! अब लड़ रहे हैं नंबर 36 रूगर। ये तलवार मुझे अच्छी लगी, लेकिन मैं इसको भी संभाल सकता हूँ। चलो अब बहुत हुआ। ओह लियोरी, तुम फिर से आ गए। चलो अच्छा है, अब असली गेम की शुरुआत करते हैं। Yeah!
कूद के। निकल चलो। राउंड 1 रूगल वर्सेस यूरी, फाइट शुरू करो। सारे दरवाजे, हम आखिर इसके पीछे क्यों जा रहे हैं? यहाँ से निकलने के लिए। आओ, इधर आओ। रुक जाओ। माई मुझसे बचा रहे हो? तुम जानते हो वो कौन है? उसने क्या किया है? हमारे कोई पूर्वज अभी हमें बचे नहीं है। वो कहानी तुम्हारे पूर्वजों की नहीं है, वो कहानी तुम्हारे पिता की है। ये प्यारी शिजुरू पूर्वजों के लिए काफी खास है। और लियोरी तो अभी अभी नया आया है, लेकिन एक आगामी है जिसने तुम्हारे पिता को बचाया, साइसुओ को। और पता है, मैंने सबसे अच्छी लड़ाई करी और मैं तैयार था अपनी मंजिल को पाने के लिए, लेकिन साइसु मेरे मंजिल के बीच में खड़ा था, क्योंकि मैंने जो किया वो कोई नहीं कर सकता था। उर्जी की शक्तियों को हासिल किया। अगर तुम्हारे पिता मुझे वो पद नहीं देते, पर फिर भी मैं वो छीन लेता। सबको उर्जी से डर था और उसके पावर से भी, सिवाय रूगल के। तुम्हारे पिता और यूरी मेरे सामने कुछ नहीं थे। खैर,
वो अपनी हार को बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए उसने ओरुची को इस्तेमाल किया। लेकिन वो उसे कंट्रोल नहीं कर पाया। बेचारा। और इसी तबाही से सब कुछ खत्म हो गया। माइटी साइसुओ को मार डाला। क्या करा तुमने? छुपना बंद करो लोरी, अब तुम आजाद हो। अब इसमें मजा नहीं आ रहा। क्या तुम ठीक हो? तुम लोग ठीक हो? हाँ ठीक है। हाँ ठीक है। क्या बात है, अच्छा लगा तुम सबको एक साथ देखकर। लगता है ये मुश्किल है तुम्हारे लिए। सिजेरो, तुम कहाँ बिजी थी? मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा था। हमें थोड़ा टाइम लगा, लेकिन हमने बाकी के हिस्से ढूंढ लिए। शायद तुम्हें उनके बारे में पता ही होगा। नहीं पता था ना? ये लास्ट चांस है रूगल। हाँ, नहीं तो क्या? मुझे अपनी तलवार दो। मैं बहुत पावरफुल हूँ। मुझे इस दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। है किसी में दम जो मुझे चैलेंज कर सकता है?
कहाँ थे तुम? हाँ? मैं उन दरवाजों में खो गया था, शिट! लेकिन अब मिल गया। माय, रुक जा। लियोरी, तुम भी मुझसे लड़ना चाहते हो? आज तुम बच नहीं सकते। किसी भी कीमत पर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मुझ में अभी हिम्मत नहीं बची। तुम्हें हिम्मत करनी ही पड़ेगी, दूसरा कोई तरीका नहीं है। और अगर मैं नहीं कर सका तो? फिर हम सब मारे जाएंगे। हाँ ठीक है, चलो देखते हैं। तुम ठीक तो? सुनो, मुझे कुछ कहना है। बोलो। हाँ, बोलो। क्या? अब देर हो चुकी है। तुम मुझे बताओ, मैं कर लूंगी, मैं कर सकती हूँ। नहीं, अब वापस जाने का कोई रास्ता नहीं। ये तुम भी जानती हो। मैं चाहती हूँ तुम ये इनाम जीतो। मैं तुम्हारे बिना नहीं कर पाऊंगी। हम दोनों मिलके कर सकते हैं, यहाँ से निकल सकते हैं। मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देखना चाहती। मैं चाहती हूँ तुम और बेहतर बनो। क्या हुआ, उठो ना। मुझे तुम्हारे साथ खेल के बहुत मजा आया। लगता है मेरी बातें तुम्हें समझ में नहीं आ रही है। पूर्वजों के बारे में नहीं, ये मेरे पापा के बारे में है। और अब मैं
तो अब क्या करने वाले हो? पता नहीं, वही करता रहूंगा जो अब तक नहीं करता आया हूँ। टूर्नामेंट को कंटिन्यू करूंगा। क्या सच में? हाँ, तुम्हारे पिताजी बहुत खुश होंगे। तो इसका मतलब ये है कि हम इसे टेक्निकली फिर से शुरू कर सकते हैं, और तुम लोगों को इस चीज को लेकर इंटरेस्ट है तो आप लोग मुझे कांटेक्ट। हे रुको रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? मेरे बेटे, वक्त आ गया है अपनी किस्मत को स्वीकार करने का। ये रास्ता ही तुम्हें असली दोस्तों से मिलाएगा। उन पर भरोसा करना। पानी को पता होता है कैसे सबको फायदा पहुंचाना है बिना उनका नुकसान पहुंचाए। ये हर जगह होता है, सबका भला करता है। इसी तरह तुम्हें भी सबके काम आना है।